हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू RRPPC यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं रीमार्केटिंग के बारे में कि रीमार्केटिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम, जैसा कि इस टर्म में बताया गया है रीमार्केटिंग, तो रीमार्केटिंग में हम क्या करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रीटारगेटिंग द यूज़र हु हैव ऑलरेडी विजिटेड आवर साइट। तो जिस भी यूज़र ने हमारी वेबसाइट को, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारी वेबसाइट के ऊपर आया है और किसी भी पेज के ऊपर आया है, तो वो हमारी वेबसाइट पे आने के बाद फिर चला जाता है और फिर हम उसको दोबारा से जब रीटारगेट करते हैं अपनी एड्स के थ्रू, तो हम उसको रीमार्केटिंग कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम बात करें रीमार्केटिंग के प्रोसेस की कि कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है, तो यहाँ पर हम इस जो फिगर है इसके अंदर समझेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है रीमार्केटिंग में, वो होता है यहाँ पर एक पोटेंशियल कस्टमर होता है, ठीक है, जो हमारी गूगल पर जाकर यहाँ पर कुछ सर्च करता है और यहाँ पर सर्च करने के बाद उसे हमारी यहाँ पर वेबसाइट मिलती है। तो जब उस कस्टमर को हमारी वेबसाइट मिलती है, वो क्लिक करता है और हमारी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर आ जाता है। वेबसाइट पर आने के बाद वो डिफरेंट पेजेस के ऊपर यहाँ पर स्क्रॉल करता है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पर सर्च करता है और जिस भी प्रोडक्ट में उसको इंटरेस्ट है वो उसको देखता है और उसके बाद क्या होता है, वो एग्जिट कर जाता है विदाउट टेकिंग एनी एक्शन। यानी कि वो हमारी वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस के ऊपर, चाहे वो एक पेज के ऊपर स्क्रॉल करे या डिफरेंट पेजेस के ऊपर स्क्रॉल करे, हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज को देखता है और उसके बाद वो बिना किसी एक्शन को किए हुए निकल जाता है। यानी कि ना वो परचेज करता है या फिर वो हमारी ना क्वेरी सबमिट करता है या ना हमारे लीड्स देता है, बल्कि वो सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विसेज को देखता है और वहां से चला जाता है। वहां से चले जाने के बाद वो क्या करता है, वो फिर दोबारा से इंटरनेट के ऊपर जाता है और डिफरेंट वेबसाइट्स को यहाँ पर स्क्रॉल करता है, डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जाता है और इंटरनेट को ब्राउज करता है। और यहाँ पर इंटरनेट को ब्राउज करते हुए उसे अपनी यहाँ पर ऐड दिखती हैं उन वेबसाइट के ऊपर, जो डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर वो कुछ अलग प्रोडक्ट या सर्विसेज देखने के लिए जाता है, तो वहाँ पर उन वेबसाइट्स के ऊपर यहाँ पर उसे अपनी ऐड दिखाई देती है। तो यहाँ पर वो क्या करता है, फिर से उसने, क्योंकि अपनी वेबसाइट के ऊपर वो आ चुका है, उस प्रोडक्ट के अंदर जो हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं या उस सर्विस के ऊपर जो हम ऑफर कर रहे हैं, उस सर्विस के अंदर वो यहाँ पर इंटरेस्टेड है, तो वो फिर से उस ऐड के ऊपर यहाँ पर क्लिक करता है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर वो अपनी वेबसाइट को फिर से यहाँ पर विजिट करता है और विजिट करने के बाद वो अपनी वेबसाइट के ऊपर फिर एक एक्शन लेता है, क्योंकि वो हाईली इंटरेस्टेड होता है, तभी उसने यहाँ दोबारा से अपनी ऐड के ऊपर क्लिक किया और फिर से वो यहाँ पर अपनी वेबसाइट के ऊपर दोबारा से लैंड हुआ और उसने यहाँ पर एक्शन लिया कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसको बाई किया या हमारी जो सर्विस हम ऑफर कर रहे हैं उसको यहाँ पर सब्सक्राइब किया और वो सर्विस यहाँ पर सब्सक्राइब करने के बाद वो यहाँ पर हमें कन्वर्जन देता है और वो कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी पूरे प्रोसेस को यहाँ पर रीमार्केटिंग कहते हैं। तो आई होप फिगर के अंदर आपको समझ आया होगा कि रीमार्केटिंग क्या होता है। अब यहाँ पर जो हमारी ऐड दिखती है वो हम यहाँ पर इस स्टेप के ऊपर टारगेट करते हैं। जैसे ही वो हमारी यहाँ पर बिना कोई एक्शन लिए, बिना कोई कन्वर्जन किए यहाँ पर अपनी वेबसाइट से निकल जाता है और दोबारा यहाँ पर दूसरी जो वेबसाइट है उनके ऊपर ऐड यहाँ पर देखता है, तो ये ऐड उसे कैसे दिखती है, इनके लिए हम यहाँ पर इस जो प्रोसेस के बीच में यहाँ पर हम दूसरी कैंपेन्स बनाते हैं गूगल के ऊपर, जिसको हम कहते हैं रीमार्केटिंग कैंपेन्स। तो ये रीमार्केटिंग कैंपेन्स में हम यहाँ पर रीमार्केटिंग ऑडियंसेस बनाते हैं और रीमार्केटिंग ऑडियंसेस को हम इन कैंपेन्स के थ्रू टारगेट करते हैं और रीमार्केटिंग ऑडियंस को टारगेट करने के बाद हम दोबारा से उस जो कस्टमर है उसको ऐड दिखा पाते हैं। अब यहाँ पर आपका सबसे पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो यहाँ पर है कि जो कस्टमर हमारी वेबसाइट पर आ चुका है उसे हमारी जो ऐड है वो कैसे दिखती है, कैसे हम वो जो ऑडियंस है वो हमारे गूगल एड्स के अंदर यहाँ पर जो है कलेक्ट हो जाती है, कैसे हम वो लिस्ट बनाते हैं। तो गूगल की जो ऑडियंस बनाने के लिए गूगल हमें एक टैग देता है, गूगल रीमार्केटिंग टैग या फिर गूगल टैग। ये हमारा एक गूगल का टैग होता है जो हम अपनी यहाँ पर वेबसाइट के हर पेज के ऊपर लगाते हैं और यहाँ पर हर पेज के ऊपर लगाने के बाद जब भी कोई यूजर हमारी वेबसाइट के ऊपर आता है तो ये टैग उसे ट्रैक कर लेता है कुकीज के थ्रू। ठीक है, ये हमारी कुकीज है, जो ये हमारे जो यूजर है उसके कंप्यूटर के अंदर कुकीज छोड़ देता है और वो कुकीज ट्रैक करती हैं कि ये जो यूजर है ये हमारी वेबसाइट पर आया, वेबसाइट पर आने के बाद ये फिर दोबारा से इंटरनेट के ऊपर गया, इंटरनेट के ऊपर उसने दोबारा से दूसरी वेबसाइट है यहाँ पर, ये देखिए
ये दूसरी वेबसाइट उसने विजिट की, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर कुकीज के थ्रू मिलती है। आपने देखा होगा कि जब आप किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हो तो वहां पर आता है कि एक्सेप्ट कुकीज, ये जो नोटिफिकेशन आती है, तो ये कुकीज हमारे जो कंप्यूटर है उसके अंदर, जो ब्राउजर है उसके अंदर स्टोर हो जाती हैं और ये कुकीज ही उस यूजर की सारी इंफॉर्मेशन, जो ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन है वो देती है। कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देती, जैसे ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये नहीं देती। सिर्फ जो ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन है वो देती है हमारे जो गूगल का टैग है जी टैग, उसके थ्रू। और उस जी टैग के थ्रू हम फिर ऑडियंसेस जो ट्रैक करते हैं उसकी डिफरेंट ऑडियंस बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा कि जो यूजर है, मान लो वो आया, उसने हमारे होम पेज के ऊपर विजिट किया, फिर उसने यहाँ पर कोई कन्वर्जन नहीं करी, वो सिंपली यहाँ से चला गया, तो यहाँ पर हम होम पेज की एक ऑडियंस बनाते हैं, उसमें वो ऐड हो जाता है। और जब फिर वो कभी दूसरी जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाता है तो हम उसको जो पर्सनलाइज्ड ऐड है डिफरेंट बेटर ऑफर्स के साथ, वो ऐड दिखाते हैं, क्योंकि वो हमारी ऑडियंसेस के अंदर यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो जब हम रीमार्केटिंग कैंपेन यहाँ बनाते हैं तो उस कैंपेन में ये जो ऑडियंस हमने बनाई है ये हम यहाँ पर अटैच कर देते हैं। तो जो वो हमारी रीमार्केटिंग कैंपेन की ऐड है वो सिर्फ इसी टाइप के जो यूजर हमारी वेबसाइट पर आए हैं, जो मान लो होम पेज के ऊपर आए थे और चले गए, उन्हीं को वो ऐड दिखती है और फिर से वो ऐड देखने के बाद इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने बेस्ट ऑफर दिए होते हैं, अलग अलग और अट्रैक्टिव हम ऑफर देते हैं। तो वो ऑफर लेने के बाद वो क्या करते हैं, फिर से हमारी यहाँ से ब्राउज करने के बाद, ऐड देखने के बाद, ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद दोबारा से हमारी वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं और आने के बाद फिर वो उस प्रोडक्ट या सर्विस में जिसमें वो हाईली इंटरेस्टेड है उसको बाय करते हैं और बाय करने के बाद वो हमें यहाँ कन्वर्जन देते हैं और इसी तरह हमारी जो है वो कन्वर्जन आती है। तो आई होप ये जो रीमार्केटिंग का जो प्रोसेस है वो आपको यहाँ पर कंप्लीटली समझ आया होगा कि रीमार्केटिंग क्या होती है। तो यहाँ पर हम जो ऑडियंसेस बनाएंगे, जो कैंपेन बनाएंगे, वो एक अलग प्रोसेस है, वन बाय वन हम उसको आने वाले वीडियोस में समझते रहेंगे। आई होप ये जो प्रोसेस है ये आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा कि जो रीमार्केटिंग प्रोसेस है वो क्या होता है। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहां पर सीखेंगे कुछ नया। थैंक यू सो मच।